चरक कायाकल्प हॉस्पिटल शेखावाटी का सबसे बड़ा पंचकर्मा का हॉस्पिटल और आयुर्वेदिक सेंटर है। हॉस्पिटल के डॉक्टर इंद्र सिंह धीरावत ने बताया कि उनके यहाँ 7 आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं जो अलग अलग रोगों के स्पेशलिस्ट हैं। वहीं 10 थेरेपिस्ट हैं जिनमें गर्ल्स और बॉयज स्टाफ शामिल है। डॉक्टर धीरावत ने बताया कि उनके यहाँ विशेष रूप से क्रॉनिक डिजीज का इलाज किया जाता है, जिनमें मुख्य रूप से एलर्जी, अस्थमा, किडनी, सोराइसिस, लीवर रोगों का उपचार शामिल है। इसके साथ ही विशेष रूप से डायलिसिस पर जाने वाले रोगियों को दवा और आयुर्वेदिक उपचार थेरेपी के माध्यम से जीवन शैली परिवर्तन करके उनके डायलिसिस की प्रक्रिया को रोकने अथवा कम करने का प्रयास भी किया जाता है। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ आयुर्वेद के माध्यम से स्किन रोगों का अच्छा इलाज किया जाता है। साथ ही आरजीएचएस के तहत राजकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। उनके यहाँ ओपीडी और मरीज के भर्ती की भी सुविधा है, जिससे उनको लंबे समय तक इलाज की सुविधा मिल सकेगी। डॉक्टर इंद्र सिंह धीरावत, चरक कायाकल्प हॉस्पिटल, बजाज रोड, सीकर। विगत 25 वर्षों से हम आयुर्वेद पंचकर्मा का चिकित्सा लाभ दे रहे हैं। इसमें हमारे हॉस्पिटल में 7 आयुर्वेद चिकित्सक जो अलग अलग रोग के स्पेशलिस्ट हैं और 10 थेरेपिस्ट जो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों, बाकी 4 हेल्पर, इस तरह से 15 थेरेपिस्ट का स्टाफ लगभग हमारे पास है। और हम आयुर्वेद पंचकर्मा से कंप्लीट क्रोनिक डिजीज जैसे साइनोसाइटिस, एलर्जी, अस्थमा, स्किन एलर्जी, सोराइसिस, लीवर से संबंधित डिजीज, किडनी से संबंधित डिजीज, किडनी में चाहे स्टोन हो, किन्हीं कारणों से हाइपरटेंशन से या अन्य किसी कारण से किडनी अपना वर्क कम कर रही है, वहाँ भी हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। जो पेशेंट डायलिसिस की तरफ जा चुका है उसका भी विथिन कुछ दिनों में हम डायलिसिस बंद करवा देते हैं और क्रिएटिनिन लेवल को नॉर्मल लाने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी डिजीज़ है कि अगर कोई ये कह दे कि साहब मैं आपकी जो डैमेज हो चुका उसको पुनर्वस्था में ला दूँगा, वो तो असंभव है, लेकिन उसको एक लाइफ जीने के लिए सपोर्ट मिल जाता है। आगे अन्य डिजीज़ जैसे स्किन डिजीज़ है। स्किन डिजीज़ एक आज के टाइम में ऐसी डिजीज़ होगी जो अनकंट्रोलेबल है। किसी भी पैथी में आप जब भी मेडिसिन यूज़ में लोगे, कुछ दिन के लिए आपको ठीक रहेगा, राहत मिलेगी, लेकिन उसके बाद में जैसे ही आपने मेडिसिन बंद किया या आपने कोई भी मेडिसिन एंटीहिस्टामिन वगैरह ली तो उनका दुष्प्रभाव भी बॉडी पर रहता है। तो जैसे आप उनको बंद करोगे और वो डिजीज़ पुनः अपना दुष्प्रभाव दिखा देगी। अब आप ये देखिए कि आयुर्वेद पंचकर्मा से हम शरीर शोधन करते हैं, यानी आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन इकट्ठे हैं उनको हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। उससे ठीक हुआ रोग काफ़ी लंबे टाइम तक आपको पुनरावृत्ति नहीं करेगा, दोबारा नहीं होगा। इसी तरह से एलर्जी, साइनोसाइटिस, नाक में हड्डी बढ़ना, मांस बढ़ना, नाक सांस लेने में दिक्कत होना, नाक बंद रहना, छींके आना, इन सब में हम आयुर्वेद पंचकर्मा से नस्या करवा करके शारसूत्र करते हैं, सूत्रनीति करते हैं, जलनीति करवाते हैं। इससे काफ़ी राहत मिलती है। एलर्जी का अस्थमा जिन लोगों को रोज़ पंप लेना पड़ रहा है, वहाँ पर भी जो एलर्जिक मूल कारण है साइनस का, उसको हम दूर करते हैं तो उसमें राहत मिलती है। इसी तरह से अन्य डिजीज जैसे मान लो आपको बैक पेन है, सर्वाइकल है, गर्दन में दर्द है, किसी भी तरह का न्यूरो से संबंधित प्रॉब्लम, उसके लिए आयुर्वेद पंचकर्मा में कटी बस्ती है, ग्रीवा बस्ती है, जानो बस्ती है, इस तरह की आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सा है जिनसे स्नेही स्वेदन करके हम रोगी को ठीक करते हैं। अब हम आते हैं वात राणम बस्ती से। जितने भी वायु संबंधित रोग हैं उनके लिए श्रेष्ठ चिकित्सा जो कही है बस्ती चिकित्सा कही है। इसमें मात्राओं नीरो बस्ती के द्वारा आयुर्वेद औषधियों का काढ़ा, स्नेह, शहद और अन्य औषधियाँ को मिश्रित करके और बस्ती चिकित्सा की जाती है। उस बस्ती चिकित्सा से वायु से संबंधित 80 प्रकार के रोग आपके लगभग ठीक हो जाते हैं। और आयुर्वेद में इसी तरह से जैसे पाइल्स, फिस्टुला वगैरह पित्तज व्याधियाँ, जितनी भी पित्त से संबंधित व्याधियाँ हैं उनका रक्तमोक्षण करके लीज थेरेपी से या कपिन से, अलाबू से, इन चिकित्सा विधियों से हम उसको कंप्लीट पंचकर्मा से क्योर करते हैं। सर अभी जो ज़्यादातर जो डिजीज हो रही है ये हेल्थ में है और है, तो अभी इसका मूल कारण क्या है और आप क्या इसके बारे में जो पब्लिक को इसके बारे में? आज के टाइम में सबसे बड़ी तो हमारा जो खान पान, हमारी लाइफ स्टाइल काफ़ी चेंज हो गई। हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं रहे। हम इतने आलसी हो गए हैं कि हमें अगर मार्केट में थोड़ी दूर के लिए भी जाना है तो हम बाइक लेके जाएंगे, हमने पैदल चलना बंद कर दिया।
तो मूल कारण जितना भी न्यूरो से संबंधित प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस है, रोमेटिक अर्थराइटिस है, शारीरिक क्षमता, शारीरिक व्यायाम बंद हो गए। पहले बच्चे खेलते कूदते थे, उनको किसी भी तरह इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हुआ करती। आज ये सारे व्यायाम बंद हो गए, इसलिए न्यूरो सिस्टम हमारा वीक हो गया, हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस होने लग गया, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई। तो ये सारा खान पान का कारण। बताया जाता है कि जैसे लीवर की एज भी काफ़ी ज़्यादा 120 या फिर 130 है, हार्ट की एज भी काफ़ी ज़्यादा है, बट अभी बहुत कम एज में ऐसे केसेस जा रहे हैं, तो इनके लिए भी कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये कि लीवर, किडनी और हार्ट, ये तीनों ही पार्ट बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। अगर वैसा देखा जाए तो एक किडनी की, स्वस्थ किडनी की उम्र होती है 200 वर्ष। 200 वर्ष तक वो किडनी अपनी अवस्था में अच्छे से काम कर सकती है, लेकिन अनावश्यक एंटीबायोटिक का या किसी भी पेन किलर का या ओवरवेटिंग, या कई बार बच्चे क्या करते हैं, जिम में जाते हैं और वेट गेन करने के लिए किसी भी तरह के प्रोडक्ट यूज़ में ले लेते हैं। उन सब प्रोडक्टों का ऐसा दुष्प्रभाव होता है कि आपकी किडनी डैमेज हो जाती है। किडनी डैमेज होने में कारण होता है आपकी हार्ट की आर्टरियों चौड़ी हो जाती है, उनमें ब्लड की प्रेशर बढ़ने लग जाता है, आपको उच्च रक्तचाप बढ़ने लग जाता है और उसके बाद किडनी प्रेशर में आ जाती है और किडनी डैमेज हो जाती है। तो सबसे बड़ा मूल कारण जो है, अगर बच्चा इन सब चीज़ों को छोड़ करके अपने जो पहले के खेलकूद वाली प्रतियोगिता है उनमें ध्यान दे, शारीरिक एक्सरसाइज, व्यायाम वगैरह नियमित करें, तो उसको इस तरह की बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। दूसरा, अनावश्यक जो मेडिसिन हम सेवन करते हैं बिना डॉक्टर की सलाह से, उन सब चीज़ों को उन पर प्रतिबंध होना चाहिए, तो फिर हमारा लीवर किडनी सेफ रह सकते हैं। अभी आपके पास में मेनली हमने देखा है कि एक्जिमा या फिर जिनका सोराइसिस के हैं, बालों से संबंधित हैं, तो जिनके सफ़ेद दाग हैं, इस टाइप के कुछ स्पेशली कुछ ऐसा है सर। बालों की तो आज के टाइम में ऐसी समस्या होगी, छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। उसका कारण होता है कि अनावश्यक रूप से हम जो केमिकल यूज़ में ले रहे हैं बालों के लिए, तो जो केमिकल हम यूज़ में ले रहे हैं उसका दुष्प्रभाव होता है। उससे बाल की जो लेयर है वो काफ़ी वीक हो जाती है, बाल की थिक मोटी नहीं रहती। मोटी नहीं रहेगी तो बाल कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा तो वो अपना कलर छोड़ देगा, तो बाल समय से पहले सफ़ेद हो जाएगा। दूसरा, बालों का सफ़ेद होने में दूसरा कारण एक और होता है बालों की ग्रोथ के लिए कि आपका डाइजेशन सिस्टम अपसेट हो गया, आपको गैस्ट्रिक ट्रबल हो रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन है। अब उन चीज़ों को हम केयर नहीं करेंगे तो भी बाल हमारे सफ़ेद होंगे। तीसरा सबसे मोस्ट कारण होता है बालों के सफ़ेद होने में एलर्जी। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है, आपको बार बार जुकाम रहता है, आपको नज़ला है या और भी इस तरह की कोई भी एलर्जिक प्रॉब्लम है, तो निश्चित रूप से आपको बालों के दुष्प्रभाव। अपने यहाँ हॉस्पिटल में सर जैसे एडमिट की फैसिलिटी या फिर उसके साथ में थेरेपी की, या फिर आप मरीज को एक लंबे टाइम तक एडमिट रखते हो, तो उसकी क्या क्या फैसिलिटी आपके पास है, रहने की, खाने की, कैसे क्या आप उनको सुविधा देते हो? नहीं, अपने हॉस्पिटल में एक्चुअली में क्या है, अपना हॉस्पिटल शेखावाटी का पंचकर्मा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से आरजीएसएस जो राजकीय कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनके लिए पंचकर्म थेरेपी निःशुल्क विथ मेडिसिन है, उनको किसी तरह का कोई चार्ज नहीं रहा। दूसरा, जो आम पब्लिक है जो आयुर्वेद ट्रीटमेंट पंचकर्मा का लेना चाहती है, उनके लिए भी हमारे पास पूरी फैसिलिटी है, रहने की फैसिलिटी है, AC डिलक्स सारे रूम हैं और जनरल वार्ड है।